चलो तब यहाँ से नया साल के बचल छ 2 दिन और तो सब नया साल के सेलिब्रेट करबो हमरा पता छ। नया साल के सेलिब्रेट त अगलो साल कर लो 2027 में। पहले चलो ये 4 क्वेश्चन के सॉल्व कर ले छी। कौन अप्रोच लगाइए जे ये क्वेश्चन सही हुए ताकि तो एग्जाम में बैठो पास हुआ अच्छा मार्क्स लाभो। क्या कि सब स्कोरर सब्जेक्ट होले यहाँ से तो अच्छा से मार्क्स गेन कर सके छो। ठीक है आई कारण यहाँ पर तो ध्यान दो। अब तो कहबो सर जी एग्जामो तो अगला साल दिए सके छी। अगर अ साल फेल होलो तो घर में तोरा पहले मालिश करतो ओकर तो बाते जुदा है। ताहि कारण पहले 4 क्वेश्चन है यहाँ ध्यान दो। मजेदार क्वेश्चन है और मजेदार तरीका से अपना पढ़े हुआ तोरा के। चलिए देखते कहते हैं द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देखिए एक जूरी जो होता है ना जूरी हो कि जना मान लो कि घर में एकदम पंचायती बैठे छ गाँव में 4 गो लोग बैठल रहे और अपन अपन निर्णय लेलके नहीं रे रमेश बात वही गलत छी। समझ में आ गया ना। तो इससे लोगों को अपना क्या बोलेंगे जूरी। ठीक अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो जूरी लोग थे मतलब जितने वहां पर बेंच के लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने क्या कर दिया डिवाइडेड कर दिया किन चीजों में अपने अपने ओपिनियन में डिवाइडेड कर दिया। मतलब इसका मान लो उसमें से 2 व्यक्ति कह दिया रमेशबा गलत है उसमें से फिर 2 व्यक्ति आगे कहेगा नहीं सुरेशबा गलत है। कोई कहेगा नहीं तो सुरेशबा गलत है ना ही रूपेशबा गलत है दिनेशबा गलत है। ठीक है इसलिए अब चलिए उसी चीज पर क्या हुआ वहां पर ओपिनियंस में डिवाइडेड हो गया। अब समझते हैं अब आते हैं थोड़ा अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जूरी है जूरी है जूरी कौन सा नाउन कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन जैसे टीम भए गेलो जूरी भए गेलै सब किछ कलेक्टिव नाउन छै। ई सिंगुलर भी लिया सके छै प्लूरल भी लिया सके छै लेकिन जैसे ही लोग अपन अपन ओपिनियंस में अपन अपन विचार में डिवाइडेड कर लगे मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल के बात भए गेलै और जैसे इंडिविजुअलिटी को दिखाएगा वहां पर आपको यू हैव टू यूज ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा यूज करना है प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसलिए यहाँ पर देखिए प्लूरल कौन कौन सा हो जाएगा पहला नंबर ये तो कट हो जाएगा ये भी कट हो जाएगा सिंगुलर है ये भी कट हो जाएगा। इसलिए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट उसके बाद कहता है दे से डैट दे डैश गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड फ्लोइंग मंथ। वो आने वाले कुछ महीनों में विदेश का दौरा करने वाले हैं विदेश घूमने के लिए जाएंगे। चलिए अब समझते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक नई चीजें समझ में आएगा। आपको एक चीजें याद आएगा वो है नरेशन वो है स्पीच। तो यहाँ पर एक रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात किया है एक रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन अगर आप देखिएगा यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब को जिससे कि से है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को तो ये प्रेजेंट में देखिएगा और जब प्रेजेंट रहे फ्यूचर रहे तब आपको टेंस में चेंजेस नहीं लाना है। जब पास्ट रहेगा तो ही आपको टेंस में चेंज लाना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे टेंस नो चेंज। यहाँ पर टेंसेज में चेंज नहीं करना है इसलिए से है से यहाँ पर है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है दे क्योंकि दे से डैट हटाइए इसको। अब यहाँ से आते हैं दे डैश गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड। अब यहाँ पर चूंकि दे एक प्लूरल फॉर्म है इसलिए ये भी अपने साथ एक प्लूरल वर्ब को ही लेकर गाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब कौन सा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन खत्म। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जब किसी टाइम के बारे में बात किया हो रहा था जो टाइम स्पेंड कर चुके वैसा कुछ है नहीं यहाँ भी वैसा कुछ है नहीं। सो वी हैव टू गो विद द ऑप्शन ए विच इज आर। आर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है द वाइन्स वर डैश द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेस। अब देखिए जो वाइन्स वगैरह सब है ना जो लताएं होती है पेड़ पौधों की उसकी लताएं क्या हो रही है वो गार्डन के थ्रू जो है ब्रोकन फेंस में जा रहा है। मतलब किसी का घर होगा तो वहां पर टूटा हुआ खिड़की होगा उसी के अंदर से वो एंट्री करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए होना क्या चीज चाहिए क्रीपिंग का मतलब थोड़ा सा रेंगना होता है। क्रीपिंग डाउन का मतलब किसी चीज का नीचे जाना डाउन मतलब नीचे जाना। अगला क्रीपिंग अंडर जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज रहेगा तो उसको अंडर का यूज करेंगे जो कि ये सुटेबल है नहीं। आगे चलते हैं क्रीपिंग इनटू और इसके बाद है क्रीपिंग ऑफ। क्रीपिंग ऑफ का मतलब क्या चीज होता है किसी चीज से अलग होना
ऑफ का मतलब सेपरेट होना, तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कुछ, बल्कि किसी चीज के अंदर जा रहा है और स्लोली स्लोली जा रहा है, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू गॉट इट. Whatever I have sharing with you, everything is completely important for your forthcoming examination, which is class 12th बिहार बोर्ड. अब आगे देखते हैं. फिर कहता है अगला क्वेश्चन है, द डॉग स्ट्रक आउट डैश टंग. अब देखिए यहाँ पर जो कुत्ता होता है वो अपने जीभ को बाहर की ओर निकालता है और क्या करता है, स्ट्रक करता है, लपलपाता है अपने जीभ को. अब देखिए, तो द डॉग स्ट्रक आउट टंग. अब यहाँ पर कोई कोई लड़का थोड़ा सा चालाकी के साथ यहाँ पर हिज का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई कुत्ता है, तो वहां पर हिज का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आदमी में करते हैं. लेकिन जब भी आपको ये चीज देखने के लिए मिले सेंटेंसेज में, अगर जेंडर वहां पर जो डिफाइंड नहीं है, डेफिनेट जेंडर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तब आपको वहां पर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स के साथ जाना पड़ता है, जब भी जेंडर स्पेसिफाइड नहीं रहे तब. सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ना देखेंगे और ना देखेंगे तब, बल्कि यहाँ पर आपको यू हैव टू गो विद ऑप्शन सी, विच इज करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस एंड फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब आप सब पिकनिक मनाइए, पढ़िए. बहुत बहुत धन्यवाद.